Welcome students to your online class. Today we are going to study English reader. इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम जो हमने उस दिन छोड़ा था. When he turned 18, he joined his father's mill and continued to study in the nights. He was working on the same machine as his father. He loved his mother very much. He wanted his mother to stop doing the work of a maid servant, but she wished to continue after all her daughter had to be married. She was already looking for a suitable match for her. She tried to save every paisa she could and promised her son that she would leave her job after his sister was married, but her son was not in the favor of marrying his sister at this time because he wanted to marry when he would become an officer that will help get a better boy for her. जब वह 18 वर्ष का हुआ उसका बेटा तो उसने भी वही मिल ज्वाइन कर ली जहाँ पे उसके पिताजी काम करते थे. वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ जहाँ मेड सर्वेंट यानी नौकरानी का काम करती थी वो ये काम करे. लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा कि जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वह ये काम करेगी और उसके लिए वह लड़का ढूंढ रही है, लेकिन और थोड़े थोड़े से पैसे जमा कर रही है. लेकिन उसने अपने बेटे से प्रॉमिस किया कि जैसे ही उसकी बहन की शादी हो जाएगी वह ये जॉब छोड़ देगी. लेकिन उसका बेटा ये नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी हो अभी हो. वह चाहता था कि जब वह एक ऑफिसर बन जाए तब उसकी बहन की शादी हो ताकि वह उसके लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ सके. बट लास्ट ईयर ऑल हेल broke loose on Sunita. She lost her son too in an accident when the machine developed a snag. He was electrocuted to death. Destiny had been very harsh on her. How can I live on this tragedy? Thought Sunita. Perhaps the thought of her young daughter kept her alive. लेकिन पिछले ही साल क्या हुआ, उसका जीवन फिर से वैसा ही हो गया और उसके बेटे का भी एक्सीडेंट उसी मिल में हो गया और वह मर गया. डेस्टिनी हैड बीन वेरी हार्श ऑन हर. हाउ कैन आई लिव. वो यह सोच रही थी अब मैं कैसे जीऊँगी. लेकिन उसकी बेटी के परहैप्स द थॉट ऑफ अ यंग डॉटर, उसकी बेटी की चिंता ने उसे जीवित रखा. Mechanically walking, Sunita stopped in front of the house where she washed clothes. She jerked her head to get free from her thoughts. वह कहाँ पर जाके रुकी? उस घर के सामने रुकी जहाँ पे वह कपड़े धोती थी. उसने अपने सिर को हिलाया और जब वह सोच रही थी उसे वह सोचना उसने बंद कर दिया. As she stepped into his master house, वह जहाँ पे काम करती थी उनके घर के अंदर गई. She found her master Prem, his wife and young daughter in the lobby opening up a new pack. उसने क्या देखा कि जो जहाँ पे वह काम करती थी वहाँ जो उनके मालिक थे उसका नाम क्या था, प्रेम, उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी वो लॉबी में खड़े हुए हैं और वहाँ क्या एक न्यू पैक रखा हुआ जिससे वह खोल रहे हैं. इट वॉज अ न्यू वॉशिंग मशीन. वह क्या थी, एक वॉशिंग मशीन थी नई. At this, her glowing eyes damped as she could foresee her dark days ahead. She had been washing clothes at this house for many years now, and the sack at this juncture could mean a wild, very difficult time for her. वह क्या देखा उसने, वह ये देख रही थी कि मतलब जो वॉशिंग मशीन उन्होंने ले आया है, शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस हाउस. वह इस घर में काफ़ी सालों से कपड़े धो रही थी. लेकिन अब उसे ये लगने लगा था कि अब इन लोग वॉशिंग मशीन ले आए हैं तो अब पता नहीं उसे काम पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे. प्रेम टर्न टुवर्ड्स सुनीता सेड इन सीरियस वॉइस. जो प्रेम था वो सुनीता की तरफ आया और उससे बोला, सुनीता, यू हैव served us for a pretty long time diligently and honestly, and we value it, but we will not be able to help you anymore. We don't need your service anymore. क्या बोलता है उससे कि तुमने बहुत ही ईमानदारी से हमारे यहाँ पे इतने सालों से काम किया है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर नहीं रख सकता. मैं आपकी मतलब सर्विस की हमको कोई ज़रूरत नहीं है. सुनीता फेल्ट डिजी डार्कनेस एनवलप हर विजन. सुनीता को सब कुछ धुंधला धुंधला और अंधेरा लगने लगा. शी ट्राइड टू कंसील
her damp eyes. She said in a trembling voice, Master, you know I have a daughter of marriageable age. If you turn me out, I will have nowhere to go for my livelihood. क्या कहने लगी वो अपने मालिक से कि मेरी एक बेटी है जो शादी लायक है, अगर आप भी मुझे यहाँ निकाल दोगे तो मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी और हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो प्रेम क्या कहता है, बट यू वर्क एट 2 more हाउस टू, सेट प्रेम। प्रेम क्या कहता है कि तुम 2 जगह तो और काम करती हो। बट यस आई वर्क बट अनटिल ओनली 2 weeks ago। हाँ मैं करती हूँ लेकिन 2 ही हफ्ते पहले। एट वन हाउस आई कुकड एंड दे हैव बॉट अ माइक्रोवेव ओवन एंड दे नो मोर नीड माई सर्विस। एट अनदर दे हैव बॉट अ वैक्यूम क्लीनर विच क्लीन्स क्विकर एंड क्लीनर दैट आई कैन। क्या बताती है वो उसे, एक घर में जहाँ वह खाना बनाती थी वहाँ उन लोगों ने माइक्रोवेव ले आया है, और जहाँ वह साफ़ सफाई का काम करती थी वहाँ वैक्यूम क्लीनर ले आए हैं जो उससे ज़्यादा जल्दी काम करता है। ओ स्टिल वी कांट हेल्प, वी आर सॉरी। सो क्या बोलता है वो, ये जानने के बाद भी वो उसे क्या कहता है कि हम फिर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, सॉरी। यू सी दिस मशीन कॉस्ट फार लेस देन यू डू। क्या बोला उसने कि आप देख रहे हो कि ये मशीन का दाम बहुत ज़्यादा है, जितना मैं आपको दे रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा। सेइंग सो प्रेम टुक आउट हिज वॉलेट एंड पेड हर ड्यूज एंड 50 रुपीज़ ओवर दैट एज अ टिप। क्या किया, प्रेम ने अपना वॉलेट निकाला और उसके जो बचे हुए पैसे थे उसको दिए और 50 रुपये ऊपर से दिए। Sunita had no way out but to walk away. The parting words of Prem's wife that they would help her if she needed could not provide her any solace. She had lost her job, the only means to support her family, and getting another job would be much difficult as she had found it impossible to replace the earlier 2 households. सुनीता के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ प्रेम वाइफ दैट दे वुड हेल्प हर इफ़ शी नीडेड। वह क्या कहती है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कुड नॉट प्रोवाइड हर एनी सोलेज, शी हैड लॉस्ट हर जॉब, उसने अपना जॉब खो दिया। द ओनली मीन्स टू सपोर्ट हर फैमिली, जो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो जॉब था उसके पास, वह उसके पास अब नहीं रहा। एंड गेटिंग अनदर जॉब वुड बी मच डिफ़िकल्ट, और अब अगला उसको जो जॉब मिलने के लिए अब उसको जो सर्च करना था, ढूंढना था, वो बहुत ही मुश्किल था। 2 हाउस घरों को चलाने के लिए। प्रेम वॉज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज 15th बर्थडे नेक्स्ट वीक। जो प्रेम था वो अपना 50th बर्थडे मनाने जा रहा था अगले हफ्ते। एंड ही हैड बॉट दिस वॉशिंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। उसने इसी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए उसने वॉशिंग मशीन अपने घर पे लेके आया था। He worked in a large private company as a senior clerk since his youth. He took pride in saying, I worked in one and the same company for over 20 years. वह क्या बोलता था हमेशा, वो एक प्राइवेट कंपनी में एक सीनियर क्लर्क था जहाँ पर वह कई सालों से 20 सालों से काम कर रहा था। Everything in his life went smoothly. His earning was small but he was content as he was able to meet all basic needs of his family. उसकी अर्निंग जो थी वो बहुत ही छोटी थी, लेकिन इतना उसको मिल जाता था कि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से चला सके। After Sunita walked out, he too not ready for his office. He entered his office holding a box of sweets in his hands while a smile playing on his lip. Material accomplishments provided bliss to his mortal man. He wanted to celebrate his buying the new washing machine with his colleagues. He sat down at his desk because he wanted to offer sweet first to his manager. So he told the peon to inform him when the manager was free. जब वहाँ से सुनीता चली जाती है तो ही टू गॉट रेडी फॉर, वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। ही एंटर, वो अपनी ऑफिस के अंदर आता है और वह स्वीट्स का डब्बा अपने हाथों में लिया रहता है, और वो क्या अपने जो उनके कलीग्स हैं ऑफिस में उनके साथ वह बांट के खाना चाहता है। और सबसे पहले वो किसे देना चाहता है, ये अपनी खुशी किसके साथ बांटना चाहता है वॉशिंग मशीन लाने की, अपने मैनेजर के साथ। और वह क्या बोलता है कि जैसे ही मैनेजर फ्री हो जाए प्यून से कहता है वो उसे बता दे। A little later the peon came and informed that the manager wanted to see him. He was awaiting his promotion too, so he could not help but think that his happy opportunity might
as well be an even happier opportunity to celebrate. With a broad smile, he knocked and entered the cabin. He wished in a bright, loud voice, "Good morning, sir." इलिट कुछ समय बाद क्या होता है, प्यून उसे इन्फॉर्म करता है कि मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं और वह आपके लिए रुके हुए हैं। और वह ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही खुश हो जाता है इस अपॉर्चुनिटी को देखकर। और वह एक स्माइल लेकर वो दरवाज़ा खटखटाता है। ही विज इन अ ब्राइट लाउड वॉइस, "गुड मॉर्निंग सर", और वो अपनी आवाज़ खटखटा के बोलता है, "गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ बी सीटेड", सेड द मैनेजर इन अ ग्रेव वॉइस। क्या बोलता है मैनेजर, बैठिए आप। "हैव द स्वीट्स फर्स्ट सर", क्या बोलता है, सर आप पहले ही मिठाई खा लीजिए। "दैट्स फॉर लेटर", सेड द मैनेजर सीरियसली। मैनेजर सीरियस होकर बोलता है कि वो बाद में। प्रेम sat down before the manager, but he could guess something unpleasant in the manager's voice. "Have I committed some mistake?" This was the first thought that arose in his mind. His joy had damped a bit. प्रेम बैठ जाता है और इतना वह सोचने लगता है कि ज़रूर मैनेजर की आवाज़ से कुछ लग रहा है कि कुछ तो गलत है। वह पूछता है, क्या उसने कुछ गलती की है? "I have called you in to discuss something serious, very serious," the manager told. Manager's tone was sufficient to perplex प्रेम। क्या बोलता है वो प्रेम से कि मैंने तुम्हें कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ही वॉज ऑल अटेंशन। ही kept द बॉक्स ऑफ स्वीट्स ऑन द टेबल एंड वेटेड फॉर द मैनेजर टू स्पीक। वो क्या करता है, वह मिठाई के डब्बे को टेबल पर रख देता है और मैनेजर की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। "मिस्टर प्रेम", continued the manager, "you are one of the employees whom this company cherishes the most. You have served the company for a pretty long time honestly and diligently, and the company values it, but the company would not be able to help you anymore. The company doesn't need your service anymore." क्या बोलता वो प्रेम से कि मैनेजर बोलता प्रेम से कि "यू आर वन", आप अब बहुत पुराने हमारे एम्प्लॉय हो, आपने पूरी ईमानदारी से हमारी कंपनी को पूरा तरीके से संभाला, लेकिन अब आपको कंपनी नहीं रख सकती है। वह आपकी सर्विस अब कंपनी को और ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रेम फेल्ट एज इफ द कारपेट वॉज बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम अंडर हिज फीट। उसे प्रेम को कैसा लगता है कि जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाना, जैसे कुछ अचानक से कोई बात बोल देते हैं, वैसा उस समय उसको लग रहा था। He felt his heart sinking. He said in trembling voice, "Sir, I have a daughter of marriageable age. If you turn me out, I will have now ever to go from my livelihood." वो क्या बोलता है कि मैं क्या बोलते मेरी एक बेटी है जो शादी लायक है, अगर आप मुझे ऐसे बाहर निकाल दोगे तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। "We can't help. The chairman has decided to comprise the company. If you remember, the company had advised all employees to learn computer. All those employees who did not pay heed to this advice are being laid off. Moreover, the computers will help us have a shorter number of employees and save on the cost too," said the manager. मैनेजर क्या बोलता है कि कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनने पूरी तरीके से कंपनी को कंप्यूटराइज करने के लिए कहा है, और ये चीज़ आप लोगों को पहले ही बता दी गई थी कि जो लोग कंप्यूटर अगर नहीं सीख रहे हैं तो उन्हें बाद में नहीं रखा जाएगा और उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। Sir, any word failed to come out of Prem's mouth. "I served this notice on you for this purpose." The manager handed him over an envelope. "You are no more an employee of this company from today, but you will get a month's salary and bonus at the end of 1 month. Please come then and collect your payment." क्या बोलते हैं वो मैनेजर, क्या बोलता है कि यही बात बताने के लिए मैंने आपको बुलाया था। ये एनवलप है और इसमें "यू आर नो मोर", अब ये इसमें यही लिखा हुआ है कि अब आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो और जो भी आपकी सैलरी बची हुई है वो आपको मिल जाएगी, आप उसे ले लो, कलेक्ट कर लो अपनी पेमेंट। प्रेम स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर। ही वॉज फीलिंग गिडी। द मैनेजर टू स्टूड अप एंड शूक हिज हैंड। प्रेम बहुत ही अपने आप को बहुत ही डिस्टर्ब महसूस कर रहा था और मैनेजर खड़े होकर उस हाथ मिलाया। प्रेम डिड नॉट नो वेदर टू डू ऑफर स्वीट्स टू द मैनेजर नॉर नॉट. He could not decide whether to pick up the box of sweets from the manager's table or not. He came out of the office empty-handed and headed for his house. His own words,
uttered for Sunita that same morning were ringing in his ears. One machine had given him joy and another had snatched it all. प्रेम को भी बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मैनेजर से अपनी खुशी बांटे, जो उसने वॉशिंग मशीन लाया था उसकी खुशी बांटे, उस मिठाई के डब्बे को वहाँ पर छोड़े टेबल पर या नहीं। वह ऑफिस से बाहर निकल आता है खाली हाथों से और घर की तरफ जाने लगता है। उसके खुद के शब्द जो उसने सुबह सुनीता को कहे थे उसके कानों में गूंजने लगते हैं। एक मशीन ने तो उसके जीवन में खुशी दी और दूसरी मशीन ने उसके जीवन से उसकी खुशी वापस छीन ली। थैंक यू बेटा, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसकी एक्सरसाइजेज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।